कार्टून स्टोरी। थैंक यू डॉक्टर, मैं उन्हें ले आऊंगी और आगे से हर बात का ध्यान रखूंगी। विभा और अनुराधा क्लिनिक से बाहर आ जाती हैं। थैंक यू अनुराधा, तेरी वजह से मेरी लाइफ की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दोस्त हो तो दोस्ती तो निभानी ही पड़ेगी। चल अब घर चलते हैं और आरव के जन्मदिन पर तुझे वक्त से पहले पहुंचना है, समझी? मौसी है तू उसकी। अनुराधा की सहायता से विभा ने डॉक्टर की पूरी सलाह को माना और कुछ ही महीनों बाद उसे दिन चढ़ गए। बधाई हो, मेरी प्यारी सहेली एक प्यारी सी गुड़िया की माँ बन गई। सब तेरी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है अनुराधा, शुक्रिया मेरी बहन। आज अनुराधा ने एक अच्छी बहू, अच्छी भाभी और एक अच्छी सहेली बनकर सबके दिलों में एक अलग पहचान छोड़ दी थी। कॉलेज में एग्जाम चल रहे थे। प्रेरणा और महिमा तान्या का कॉलेज के गेट पर इंतजार कर रही थी। ये तान्या कहाँ रह गई? प्रेरणा जरा फोन मिला तान्या को, पूछ कहाँ है। रुक, वो आ रही है सामने से। कहाँ रह गई थी? एग्जाम शुरू होने वाला है। अरे वो 2 बस तो छूट गई, अब तीसरी मिली तो जल्दी जल्दी भाग कर आई हूँ। चलो अब जल्दी, पहले ही लेट हो गया है। एग्जाम शुरू होने में बस 10 ही मिनट बाकी है। बस 2 मिनट में वॉशरूम होकर आई। तान्या जल्दी कर, कितनी देर लगाएगी वॉशरूम में? अरे ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या हुआ? मेरी डेट आ गई, 2 दिन बाद थी, मुझे लगा अभी नहीं होगी, पर मेरे पीरियड आज ही आ गए, अब क्या करूं? तो सैनिटरी पैड लगा जल्दी, मैंने बैग में नहीं रखा, भूल गई, अब क्या करूं? प्लीज मेरे लिए कहीं से सैनिटरी पैड ला दो। ठीक है रुक, हम देखते हैं। प्रेरणा और तान्या कॉलेज में पता करती हैं, पर किसी के पास सैनिटरी पैड नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें साइंस की एक टीचर के पास सैनिटरी पैड मिला और उन्होंने जल्दी से तान्या को ला कर दिया। इस सब में उनका आधा घंटा लग गया। खैर, टीचर को मजबूरी बताकर उन तीनों ने वो एग्जाम जैसे तैसे दे ही दिया। पर तान्या उस दिन के बाद फिर कभी सैनिटरी पैड को डेट के पहले अपने पास रखना नहीं भूली। वक्त बीता। अब प्रेरणा, महिमा और तान्या तीनों की शादी हो चुकी थी। तीनों अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त थी। शादी के बाद एक दिन वो एक साथ मिलती हैं। आज कितने दिनों बाद हम तीनों एक साथ घूमने निकले हैं। हाँ तान्या, ये तो है, शादी के बाद घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं तो अभी भी बड़ी मुश्किल से आ पाई हूँ। तुम दोनों से मिलने का बहुत मन था, वरना आज तो मेरा पीरियड का 2nd डे है। पीरियड से तुझे याद आया कॉलेज के एग्जाम का वो दिन जब तान्या परेशान हुई थी? हाँ मुझे याद है वो दिन। पर यार, कॉलेज के वो दिन भी क्या खूबसूरत दिन थे। बस मस्ती में तीनों सहेलियों का घूमना फिरना, नाइट आउट और एक दूसरे के घर में रुकना। हाँ प्रेरणा, तूने आज उन दिनों की याद दिलाकर फिर यादें ताजा कर दी। अरे क्यों ना हम तीनों फिर एक साथ अपने मायके में मिलकर नाइट आउट करें? हाँ ये ठीक रहेगा। क्यों तान्या, क्या ख्याल है? बिल्कुल मेरी प्यारी सहेलियों, पर तुम्हारी बातों से याद आया, मुझे तो अभी घर जाकर पैकिंग भी करनी है। कल हम पूरे परिवार के साथ नैनीताल घूमने जा रहे हैं। अच्छा नैनीताल, अच्छी जगह है घूमने के लिए। वहाँ पर तल्ली ताल, मल्ली ताल काफी मशहूर है। हाँ मैं भी एक बार गई हुई हूँ। चल अच्छा है, घूमा। बाकी मेरी शादी की सालगिरह है, अगले महीने तुम दोनों को कार्ड दूंगी, पर अभी से बोल रही हूँ आना है। इस तरह तीनों सहेलियां आपस में मिलकर अपने अपने घर आ जाती हैं। अगले दिन तान्या को परिवार के साथ नैनीताल निकलना था। तान्या भाभी, ये आपकी हवाई चप्पल बाहर ही रह गई थी। थैंक यू कोमल। और कल तुम मुझे कुछ कह रही थी कि पिछले 2 महीने से तुम्हें पीरियड नहीं आ रहे। मैंने डॉक्टर से पूछा था, वो बता रही थी कि तुम्हारी अभी पीरियड होने की शुरुआत है, इसलिए कई बार इरेगुलर रहेंगे और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी अपने आप ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तुम एक काम करो, अपने बैग में कुछ सैनिटरी पैड रख लो, कभी पहाड़ों पर जाकर थकावट से हो जाए तो पास में तो होंगे। ओके भाभी, मैं रख लेती हूँ। सब लोग नैनीताल घूमने जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर तान्या और कोमल बहुत खुश होती हैं। माँ जी आप भी आओ, एक फोटो आपके साथ भी लें। हाँ माँ आओ ना। पापा जी माँ के साथ खड़े हो, भैया इनकी फोटो लो, फिर मैं आपकी और भाभी की फोटो लूंगी। तभी अचानक कोमल के पेट में दर्द होने लगता है। भाभी मुझे लगता है आप सही कह रही थी, सफर के दौरान मुझे पीरियड्स हो सकते हैं। आप जरा मेरे साथ होटल के रूम में चलोगी? मेरे बैग में सैनिटरी पैड रखे हैं। ठीक है रुक, मैं चलती हूँ। माँ जी मैं और कोमल जरा रूम में ही जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तान्या कोमल को लेकर होटल के कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद, थैंक्स भाभी, आपने मुझे इतनी अच्छी सलाह दी। मैं तो आगे से पीरियड की डेट आने के पहले ही बैग में एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड रख लिया करूंगी। थैंक्स की क्या बात है कोमल, तुम मेरी ननद बाद में, छोटी बहन पहले हो। तुम्हारी देखभाल और जरूरत का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। आपको बताऊं भाभी, मेरी एक फ्रेंड किसी रिश्तेदार की शादी में गई
और उसे याद नहीं था कि पीरियड आने वाले हैं। इमरजेंसी में अपने रुमाल और वॉशरूम के टॉयलेट पेपर से काम चलाया। बेचारी बहुत परेशान हुई। तभी सास भी कमरे में आ जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ बैठकर गप्पे मार रही हो और हम तुम दोनों का वहां इंतजार कर रहे थे। माँ, पापा जी और भैया कहाँ हैं? वो दोनों तो नीचे बने गार्डन में सर्दी का मजा ले रहे हैं। वैसे तुम दोनों आई क्यों थी? माँ जी, कोमल को पीरियड स्टार्ट हो गए थे तो इसीलिए आना पड़ा। माँ, आज भाभी ना बताती कि सैनिटरी पैड रख लूं तो यहाँ किसको बोलती कि कोई लाकर दे दे। इधर उधर ढूंढना पड़ता। बहू, तुम हो तो मुझे कोमल की कोई चिंता नहीं रहती। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। जीती रहो बहू। माँ जी, मेरा परिवार मेरी दुनिया है और आप जैसी सास और कोमल जैसी ननद मुझे इस जन्म में मिलना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कोमल तान्या के गले लग जाती है। एक बहू अपनी ससुराल में सबकी प्यारी बन सकती है, ये तान्या ने आज साबित कर दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।